आपने देखा होगा कि गणना प्रपत्र के दूसरे हिस्से में आपको दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र। इसी के आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बीएलओ को लाकर देने हैं। तो कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लें और पढ़ लें। तो नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। आप इसे स्वयं से ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस वोटर को कौन सा दस्तावेज लाना है जो चुनाव आयोग द्वारा मान्य है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है और 2003 की लिस्ट में यदि उनका नाम है तो वो 2003 की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी बस लाकर अपना काम करा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है और 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक ला सकते हैं। वो 11 दस्तावेज़ क्या हैं वो हम आपको आगे देंगे। फिर आगे आता है जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है, वो अपना एक डॉक्यूमेंट और अपने माता या पिता का एक डॉक्यूमेंट लाकर अपना काम करा सकते हैं। फिर आता है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का है, उनके लिए अपना एक डॉक्यूमेंट, एक पिता का और एक माता का लाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस वोटर को कौन सा दस्तावेज लाना है। अब यहाँ अगले क्रम में आता है चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेज, जिनमें है पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा मूल निवास प्रमाण पत्र, पांचवा परिवार रजिस्टर का नकल, छठा है वन अधिकार प्रमाण पत्र, सातवां है कक्षा 10 या कोई अन्य पढ़ाई का सर्टिफिकेट, आठवां है सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का प्रमाण पत्र, नौवां है 1/7/1987 से पहले का सरकारी आईडी, 10वां है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन कागज और 11वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो आपको इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप बीएलओ को अपने ले जाकर दे सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।